अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है और आज मैं फिर हाजिर हूं इन पेज के 15वें सबक के साथ। आज हम इन पेज में देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस कमांड के बारे में। यानी आज हम जानेंगे कि अगर इन पेज में हम किसी बॉक्स को बनाते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, तो उसकी पैमाइश को हम किस तरह करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे, इंचेस में करेंगे या फिर पॉइंट्स में करेंगे। इसी तरह अपनी इन पेज की फाइल में हम पेज नंबर कैसे डालेंगे, पेज नंबर का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे और पेज नंबर कहाँ से शुरू करना है, ये हम आज इन पेज में जानेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एडिट में प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट कमांड को। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F11। आप एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+F11 प्रेस करेंगे, तब भी इस कमांड पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे माउस से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह सेटिंग खुल करके आएगी। मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ से जो आप देख रहे हैं जनरल के खाने में इंचेस सिलेक्ट है। अव्वलन जब हम इन पेज को इंस्टॉल करते हैं और नई फाइल खोलते हैं तो यहाँ पे जो है मिलीमीटर्स होता है, तो हमें यहाँ इंचेस करना पड़ता है। मिलीमीटर्स होने पर क्या खराबी आती है वो देख लेते हैं। यहाँ से हम मिलीमीटर्स कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर मैं अब यहाँ से कोई बॉक्स बनाऊं, बॉक्स बनाने के बाद अब इसका साइज अगर मैं दूं 4x7, 4 दिया, टैब बटन से नीचे आ गए, 7 नंबर दिया और एंटर कर दिया। जैसे हमने एंटर किया तो आप देखें कि कितना छोटा बॉक्स बना है। इसमें हम एक लफ्ज और एक हर्फ भी नहीं लिख सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम जनरल के खाने में इंचेस सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उमूमन हम जब इन पेज में काम करते हैं तो वो इंचेस के एतबार से करते हैं। तो आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और मिलीमीटर्स की बजाय यहाँ से आप कर लेंगे इंचेस। इंचेस करने के बाद अब ओके कर देंगे आप। अब अगर मैं इस बॉक्स को साइज दूं 4, टैब बटन से आएंगे नीचे और 7, 4x7 साइज दे दिया और एंटर जैसे करेंगे तो अब आप देखें आपका पेज जो है अब इतना बड़ा सफ़ा बना पहले के मुकाबले में। उसके अलावा प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में यहाँ जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये हमेशा पॉइंट्स ही रहेगा। यहाँ पे आप और कोई चीज़ सिलेक्ट ना कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी तहरीर को साइज दें, यानी ये टेक्स्ट जो हमारा है इसको जब हम साइज दें को तो किस यूनिट में दें, हम उमूमन यहाँ पे जो है पॉइंट्स में साइज देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 17 PT का मतलब है पॉइंट्स, PT पॉइंट्स का शॉर्टकट है। तो यहाँ से हम पॉइंट्स में साइज देते हैं, ना कि इंचेस में। उसके अलावा एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट कमांड में इसके नीचे लिखा हुआ है स्नैप डिस्टेंस, यानी जब हम गाइडलाइन लाते हैं उसके बाद हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो गाइडलाइन उस बॉक्स को कितनी दूर से अपनी तरफ खींचे। अगर यहाँ पे आप 1 नंबर डाल देंगे, ओके कर देंगे, तब आप कोई बॉक्स बनाएंगे तो वो 1 इंच की दूरी से जो है गाइडलाइन किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल देता हूँ, 1 नंबर डाला और ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ जो आप रूलर्स देख रहे हैं यहाँ पर जाएं और माउस दबाए इस तरह गाइडलाइन लेके आए तो ये गाइडलाइन आ जाएगी। उसके बाद अब मैं यहाँ से कोई बॉक्स बनाऊं तो अब देखें मैं यहाँ से बना रहा हूँ और कहाँ से बन रहा है, इतनी दूर से बना रहा हूँ लेकिन वो करीब से बन रहा है। अब मैं दूर कर देता हूँ इसे। अब जैसे ही 1 इंच की दूरी पे पहुंचेंगे ये अपने आप से गाइडलाइन बॉक्स को हमारे खींच लेगी, ये देखें। तो इसीलिए उमूमन जो साइज वहां पे दे रखा होता है, जो डिस्टेंस का साइज वहां पे दे रखा होता है वही रहता है उमूमन। तो हम वहीं से जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में और यहाँ से हम क्या कर देंगे, वही साइज कर देंगे 0.079। ये करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद नीचे लिखा है पोजीशन, फ्रंट और बिहाइंड। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई बॉक्स बनाऊं, उसमें कलर दे दूं, तो हमारे किसी बॉक्स या ऑब्जेक्ट के ऊपर गाइडलाइन होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से मैं फ्रंट पे रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से ये वाला बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ से इसका कलर दे देता हूँ। उसके बाद जब अब इस बॉक्स को ऊपर ले जाएंगे, अब आप देखें ये गाइडलाइन जो है हमारी इसके ऊपर से नजर आ रही है।
अगर मैं एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से बिहाइंड कर दूंगा तो अब वो ये गाइडलाइन हमारे टेक्स्ट के पीछे जाएगी। उसके अलावा यहाँ आप देखें पेज नंबर स्टार्ट, यहाँ से कहाँ से पेज नंबर शुरू करना चाहते हैं। पेज नंबर डालने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा मास्टर पेज में। आप जो ये बटन देख रहे हैं मास्टर पेज का, इसको दबाते ही आप मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। मास्टर पेज में आ चुके हैं। पेज नंबर डालने के लिए हम यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लिया हमने, इसको अंदाजे से हम बिल्कुल बीच में कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कर्सर लाएंगे, कर्सर लाने के बाद कंट्रोल अल्ट सी से इसको सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में पेज नंबर पे। पेज नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हैच का निशान बन करके आ जाएगा। यहाँ पर हमें नंबर नहीं डालना होता है, हैच का निशान बन के आएगा, हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज हमें दे देना है जो हमारे मैटर का साइज है, मसलन 17 नंबर दे देना है और एंटर कर देना। एंटर करने के बाद इसको इस तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब आप मास्टर पेज से बाहर आ जाइए। मास्टर पेज से बाहर आने का तरीका ये है कि आप इसी एम वाले बटन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। एम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे और मास्टर पेज में रहते रहते जब एम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से मास्टर पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आने के बाद अब आप देखें तो हमारी फाइल में नंबर आ चुका है, ये 1 नंबर है। यहाँ से आप सफ़ा चेंज कर सकते हैं, जहाँ से हमें दिखाता है कि आपकी फाइल में सफ़ा कितने हैं और आप कितने सफ़े में मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से सफ़ा चेंज करते हुए जा रहा हूँ। देखिए दूसरा नंबर भी है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, इसी तरह 7वां नंबर। लेकिन अभी इंग्लिश में आ रहा है, हमें चाहिए उर्दू में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से देख रहे हैं आप स्टाइल, पेज नंबर की जगह पे आप देख रहे हैं स्टाइल। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे उर्दू नंबर। उर्दू नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके कर देंगे तो अब आप देखें कि हमारी फाइल में उर्दू नंबर पड़ चुका है, 6 नंबर, 5 नंबर, इसी तरह 4 नंबर और 2 नंबर और 1 नंबर। उसके बाद एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट कमांड में, यहाँ से जो आप ये वाला खाना देख रहे हैं, इसके जरिए हम अंडर कैनवस एरिया को साइज में बढ़ा सकते हैं। ये जो आप अंडर कैनवस एरिया जो देख रहे हैं, हमारे पेज के चारों तरफ ये जो आपको साइज दिख रहा है, इसको कहते हैं अंडर कैनवस एरिया। एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके, यहाँ से आप अगर इससे ज़्यादा नंबर दे देंगे तो ये बड़ा साइज हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं रूलर्स, ये टिक लगा हुआ है, अगर ये टिक हटा देंगे तो आप ये जो रूलर्स देख रहे हैं ऊपर की जानिब और लेफ्ट जानिब, ये खत्म हो जाएगा। टिक हटाने के बाद यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। टिक हटाने के बाद अब आप देखें कि हमारे रूलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। इसी तरह मैं दोबारा उसी कमांड पे जाता हूँ, कंट्रोल F11 से। इसके नीचे जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो 0 नंबर डला हुआ है, ये हमेशा 0 ही रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हम रूलर्स अगर लाएं अपने फाइल में तो वो किस नंबर से शुरू हो। तो जाहिर सी बात है हम रूलर्स जो लाते हैं वो 0 से शुरू होता है, फिर 1, 2, 3 इसी तरह गिनती बढ़ती रहती है। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं व्यू, यहाँ पर 100 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम इन पेज में फाइल ओपन करें तो वो कितना जूम होकर के आए। तो यहाँ 100 लिखा है और ओके कर देंगे और जब भी नई फाइल ओपन करेंगे तो 100% जूम होकर के आएगी। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सेव एज डिफॉल्ट, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से जनरल के खाने में इंचेस कर लिया, कैरेक्टर में पॉइंट्स कर लिया, इसी तरह पोजीशन में फ्रंट कर लिया, पेज नंबर 1 उर्दू नंबर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट कर दूं तो ये हमेशा जब भी मैं इन पेज में कोई नई फाइल ओपन करूंगा तो यही इसी सेटिंग के साथ हमारी फाइल ओपन होगी। इसीलिए आप भी ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से एक मरतबा सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सेव एज डिफॉल्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब जब कभी आप नई फाइल ओपन करेंगे तो उसी सेटिंग के साथ फाइल ओपन होगी जो सेटिंग आप सेव एज डिफॉल्ट में कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सबक समझ आया होगा, बाखूबी आपने समझा होगा और सीखा होगा। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।